आज हम एक सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं। एक कहानी जिसमें सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज से किसी की जिंदगी की कमाई लुट जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं, बल्कि एक जबरदस्त वापसी की भी है। 98,000 रुपए, जी हाँ, 98,000 रुपीज। सोचिए, इतनी बड़ी रकम एक इंसान ने कुछ ही मिनटों में गंवा दी। और वजह बस एक छोटा सा धोखा देने वाला एसएमएस। पर जैसा मैंने कहा, यह कहानी सिर्फ नुकसान की नहीं है, ये कहानी है कि कैसे एक एक रुपया वापस हासिल किया गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही आम सी चीज से, फोन पर आए एक टेक्स्ट मैसेज से। एक ऐसा पिंग जिसे हम और आप शायद नजरअंदाज भी कर दें। देखिए, मैसेज में लिखा था, आपके बैंक खाते से पैसे कट गए हैं, तुरंत चेक करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। अब ऐसा मैसेज देखकर तो कोई भी घबरा जाएगा, है ना? और यही तो साइबर क्रिमिनल्स चाहते हैं। इसी घबराहट में उस इंसान ने बिना एक पल सोचे उस लिंक पर क्लिक कर दिया। और बस उस एक क्लिक ने एक बहुत ही शातिर डिजिटल डकैती का दरवाजा खोल दिया। क्लिक करते ही फोन की स्क्रीन पर अचानक एक मैसेज आया कि मोबाइल अपडेट हो रहा है। इस तरह के अटैक को टेक्निकली स्मिशिंग कहते हैं, यानी एसएमएस के जरिए फिशिंग। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस नकली अपडेटिंग स्क्रीन के पीछे असल में चल क्या रहा था। तो हुआ ये कि मैलवेयर ने फोन पर एक तरह का डिजिटल पर्दा डाल दिया। मतलब स्क्रीन पर तो दिख रहा था कि फोन अपडेट हो रहा है, प्रोग्रेस बार चल रहा है, लेकिन उस पर्दे के पीछे असल में अपराधी बड़े आराम से उनका बैंक अकाउंट खाली करने में लगे हुए थे। जैसे ही फोन नॉर्मल हुआ, असली मैसेज आने शुरू हुए और पता चला कि 98,000 रुपीज अकाउंट से जा चुके थे। लेकिन इसके बाद उस व्यक्ति ने जो किया, उसने पूरी कहानी ही बदल दी। और यहीं पर हम बात करेंगे सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट की, गोल्डन आवर। पैनिक करने या सोचने में वक्त गंवाने के बजाय उन्होंने फौरन एक्शन लिया। और सच कहूं तो इस पूरे मामले से सीखने वाली सबसे बड़ी बात यही है। देखिए, फ्रॉड होते ही 1 घंटे के अंदर पुलिस और cybercrime.gov.in पोर्टल दोनों जगह रिपोर्ट कर दी गई। बस इसी एक कदम ने एक ऐसी उल्टी गिनती शुरू कर दी जिसे अपराधी कभी जीत ही नहीं सकते थे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, साइबर क्राइम की दुनिया में देरी का मतलब है पैसा गया। यहां हर एक सेकंड की कीमत होती है। शिकायत मिलते ही मीरा भाईंदर, वसई विरार यानी MBVV की साइबर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने स्कैमर्स की इस पूरी बाजी को पलटा कैसे। पुलिस ने CFC FRMS नाम के एक खास सिस्टम का इस्तेमाल किया। यह है सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी मदद से वो रियल टाइम में पैसों के लेन देन को ट्रैक कर पाए और इससे पहले कि अपराधी पैसा निकालते, उन्होंने उस अकाउंट को ही फ्रीज करवा दिया। और नतीजा ये कि पूरी की पूरी रकम 98,000 रुपए रिकवर करके पीड़ित के अकाउंट में वापस डाल दिए गए। ये उस तेज कार्रवाई का एक शानदार उदाहरण है। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। चलिए अब देखते हैं कि इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए हम अपना सुरक्षा कवच कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसा कि इस केस के कानूनी एक्सपर्ट एडवोकेट रशीश पटेल ने बिल्कुल सही कहा, रोकथाम मुकदमेबाजी से सस्ती है। मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये जानना ही हमारा सबसे बड़ा और सबसे मजबूत बचाव है। तो यहां पर दो रास्ते हैं, एक है स्कैमर का जाल और दूसरा है हमारा बचाव। स्कैमर क्या चाहता है कि हम घबराएं और तुरंत लिंक पर क्लिक कर दें, लेकिन हमें क्या करना है? हमें रुकना है। पहले अपने बैंक के ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके सब कुछ कंफर्म करना है। और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत 1930, जो कि नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, उसे डायल करना है। तो सबक बिल्कुल साफ है। हर उस मैसेज पर शक करें जो आपको जल्दबाजी करने पर मजबूर करे। याद रखिए, बैंक कभी भी आपको किसी टेक्स्ट मैसेज के लिंक से ट्रांजैक्शन कैंसिल करने या KYC अपडेट करने के लिए नहीं कहेगा। ये केस हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि हमारी सतर्कता ही हमारी सबसे अच्छी डिजिटल दीवार है, हमारी फायरवॉल है। और आखिर में ये हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाता है कि हम अपनी ऑनलाइन ज़िंदगी को लेकर कितने सावधान हैं। क्या हमारी जानकारी वाकई सुरक्षित है?